नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके WC.in। मैं आपके साथ हूं सज्जन। इस वक्त बिहार में बनी किसकी सरकार और साथ में साथ गायघाट विधानसभा में किस पर सजेगा विधायक का ताज, इसके लेकर हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे और काफी ओपिनियन ले रहे थे। इसी वक्त हमारे साथ जाप पार्टी जो गायघाट का काफी कार्यशील नेत्री है और आज उनसे जानते हैं कि क्या सपोर्ट मिल रहा है लोगों को, आगामी चुनाव को लेकर क्या लोगों चाह रहा है, किस मुद्दा है। आइए हम सीधे सीधे जानते हैं प्रत्याशी के ही पास। सबसे पहले नमस्कार ललिता जी। जी नमस्कार। क्या सपोर्ट मिल रहा है? हमको तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग बहुत खुशी हो रहे हैं और खोइछा में हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ एक वोट मांग रहे हैं। तो सभी लोग बड़े खुशी से हमको बोल रही है, हमारी जो भी चाची है, भाभी है, सब यही बोल रही है जब खोइछा में एक वोट ही देना है तो सस्ते है भाई। बेटी कुछ और नहीं मांग रही है, सिर्फ एक वोट मांग रही है तो हम आपको देंगे। क्या कमी लगा है अगर आप गांव में जा जाकर टहल रही है? बहुत सारा ऐसी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो बहुत है, जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ देखने को मिल रहा है। सब लोग यही बोलती हैं, बहुत चाची लोग हैं, बहुत दादी लोग हैं, वो लोग बोलती है कि हमरा 6000 न मिल रही बउआ। तो हम उनको समझाते हैं कि देखिए 6000 हम नहीं दिलवा सकते हैं। बहुत बीमार लोग हैं जो कि कहते हैं हमारे यहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, जिसके कारण हमारा इलाज नहीं हो पाता है। आप बताइए हम क्या करें। शिक्षा नहीं मिल रहा है बच्चों को, हम लोग परेशान हैं। इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, इससे परेशान है। रोड की स्थिति ऐसी है कि अब आपको हम बता नहीं सकते, ये हम अपने आंख से भी देख रहे हैं और इन लोग से भी जान रहे हैं। तो बहुत तरह की परेशानी है यहाँ पे, जो कि ये लोग जूझते हैं उस परेशानी से। इन लोग को हम एक ही वादा करके जा रहे हैं कि अगर हम आपके आशीर्वाद से विजयी होते हैं तो ये विजय हमारी नहीं होगी, आप लोगों की होगी। इसलिए कि यहाँ की जनता के लिए हम बन के आएंगे और यहाँ का जो भी समस्या है उस पर हम विचार करके उसको दूर करेंगे। अगर आप जीतते हैं तो काफी समस्या है, जैसे कि आपने कहा वार्तालाप के दौरान 6000 रुपया नहीं मिला है, तो क्या लगता है अगर आपको जीत होता है तो सबसे पहले जीत होता है तो सबसे पहले हम यही दूर करेंगे जो भ्रष्टाचार है, जिसके तहत आज किसी के पास कोई चीज अनुदान नहीं पहुंच पा रहा है और सब लोग परेशान है। जिसको राशन भी मिल रहा है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। हमारे नेताजी जो पप्पू यादव जी हैं, वो उनका भी यही सोच है कि यहाँ से भ्रष्टाचारियों को हटाया जाए और स्वच्छ भारत बनाया जाए। तो उनके नीति और सिद्धांत पे हम लोग चलते हैं, चूंकि हम उनके पार्टी से हैं तो उनके कार्यकर्ता ही हैं। और हमारा भी यही सोच है कि यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो और जो जिसका हक है वो हक मिलना चाहिए। जिसका जो हक है वो मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। और इसके लिए ललिता सिंह को धरना पर बैठना पड़े, हम धरना पे बैठेंगे। इसके लिए पैदल मार्च करना पड़े वो भी करेंगे, भूख हड़ताल करना पड़े वो भी करेंगे, जो भी करना पड़ेगा ललिता सिंह करेगी। यहाँ का प्रत्याशी ललिता सिंह हमारे साथ बात कर चित्रकर्म में उन्होंने कहा है कि अगर समाज में जो भी मूल समस्या है, या 6000 रुपया हो, या शौचालय की व्यवस्था हो, या इंदिरा आवास की व्यवस्था, ऐसी कई समस्या, हम अगर जीत हमारी ओर होती है तो सबसे पहले ऐसी समस्या को हम रूबरू करवाएंगे और साथ में साथ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर ऐसी समस्या को लेकर अगर हमको धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो हम अपनी समाज को लिए करेंगे। और भी साथी है, उनसे भी जानते हैं क्या चाहता है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे ललिता दीदी बहुत अच्छे हैं और हमारे समाज में उपलक्ष्य में सभी जो है उपकार करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज सभी आदमी मिलकर जो है से इनका वोट दे और कैंची छाप पर मुहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजय बनावे। धन्यवाद। और भी महिलाओं लोग हैं, उनसे जानते हैं आप ललिता जी को क्यों चुनना चाहते हैं? हम उन्हें चुनना चाहते हैं कि हमारी ललिता जी बहुत ही जुझारू है और मेहनती है। जिस तरह से उन्होंने पैदल चल के, नाव से उतर के, हर गली मोहल्ला में जाके, बिना गाड़ी के, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, भाड़ा की गाड़ी लेके फिर भी वो इतनी मेहनत कर रही हैं और हमारी महिलाएं के लिए मेहनत कर रही हैं, हमारे गरीब भाइयों के लिए मेहनत कर रही हैं। हम जिस जिस गांव में उनके साथ हैं और हम अपने गांव में भी हैं, ये लोमा बस्ती है, लोमा पंचायत से हम बोल रही हूँ। तो इसमें और सारे गांव में इतना दिक्कत है, रास्ता, बिजली, पानी,
हर चीज का नीतीश कुमार जी हर लफ्ज में कहते हैं कि हमने गली गली पानी बिजली का मान्य मुहैया करा दिए, हर जगह पहुंचा दिए, लेकिन हमने अपने जिला में जितने भी गांव में घूमे उस सब में हमको दिखाई पड़ रहा है कि कहीं कोई सुविधा नहीं है। और हमारी गरीब बहन इस तरह से जी रही हैं, भाभी चाची लोग, जो हम क्या क्या, हम तो खैर कुछ एक आध गो है जो उसमें माने थोड़ा सा है ठीक, नहीं तो 90% आदमी एकदम गरीबी रेखा से जूझ रहा है। क्या लगता है जीत तो ललिता जी का निश्चित है। तो महिलाओं का देखिए हुंकार, इन महिलाओं ने कहा कि ललिता जी का जीत निश्चित है और भी तमाम युवा साथी है। युवा देश की भविष्य है। आइए युवा से जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार यादव। बताइए जी। हमको तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग युवा नेता भी हैं जनता पार्टी से, मुजफ्फरपुर से। हम लोग गांव में घूमे हैं, हमारा ललिता देवी भी दीदी के साथ में हम लोग गायघाट प्रखंड से घूमे हैं, पूरा गांव में घूमे हैं। अच्छा लगा हम लोग को घूमने से भी, जनता को हम लोग को सुबह अच्छा लगा है। जो बोलते हैं कि जीत हो जाएगी आपका, बोले 6,000 नहीं मिला है, हम लोग सोचते कि हमारा जीत होगा, हमने 6,000 देंगे आपको। जीत नहीं होता तो हम लोग कहाँ से क्या करेंगे, अब कोशिश करेंगे। अब बताइए, ये मैसेज यादव है 20 साल से है, कुछ नहीं किया है हमारे गांव में, कुछ नहीं किया है। कहते हैं कि रोड बनवा दिए हैं, बिजली करवा दिए हैं, नल जल करवा दिए हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है जी। नहीं। तो इनका कहना है, युवाओं को कहना है कि धरातल पर जो सरकार की अहम योजना होती है वो धरातल पर नहीं पहुंच रही है। और तमाम युवा साथी और भी लोग इन्होंने कहा कि मैंने एक निश्चित ठान लिया हूँ कि ललिता जी को गायघाट विधानसभा की जीत पक्की है। ये महिलाओं को लोग का कहना है और साथ में युवाओं को कहना है। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम शुभ विश्वनाथ प्रसाद कुशवाहा है। आप बढ़ रहे हैं जी, हम इस मुद्दे के साथ बढ़ रहे हैं कि जो ये पार्टी का नेता है पप्पू यादव जी, उनकी जो छवि है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है, जब मैं दिल्ली में था उस टाइम में देखा था कि आनंद विहार में इनने लोगों को अपना पैसा लगा करके वहाँ पर पैसा बांटे हैं, 500, 200, 1000, 2000 जो भी हुआ है, लोगों को, गरीबों को पैसा दिए हैं और उनको सही सुरक्षित बिहार या जिस डिस्ट्रिक्ट का हो उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं। इसी वजह से आज मैं उनके जो भी समर्थन में है, हमारे दीदी जी, उनके सपोर्ट में हम उनके साथ खड़ा है। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो किसी भी पार्टी को पैसा लेकर वोट ना दे और साफ छवि वाला पार्टी चुने और अपना काम निश्चित गायघाट प्रखंड में जाकर, इनका कार्यालय खुला है, वहां पर जाकर अपना स्वयं बात रखे और इनसे बात करके अपने समस्याओं का समाधान करे। मैं पप्पू भाई का फुल सपोर्टर हूं इस वजह से क्योंकि उनकी छवि जो है वो बहुत अच्छा है और गरीबों के हित में वो काम करते हैं। इसी वजह से मैं ललिता दीदी के साथ में खड़ा हूं और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि बेगर पैसा लिए हुए इनको सपोर्ट करें और अपना कीमती वोट देकर इनको गायघाट प्रखंड से जिताए। मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं और अपने बात को क्षमा लेता हूं। पप्पू यादव से आप बहुत ही खुश लग रहे हैं। जी बिल्कुल खुश हूँ। मैं एक और सवाल ललिता जी से करना चाहूँगा, खासकर ये सवाल सभी लोगों का मन में रहता है। ललिता जी, कहीं न कहीं सजा प्रत्याशी लोग गायघाट विधानसभा में आते हैं, पैसा के चंद वोट के लेकर बिक्री होती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपके माध्यम से अपने जनता तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी नेता जो पैसा का खेल खेल रहा है, जो पैसा वाला है, जो बल वाला है, जिसके पास पैसा है उसके पास बल होगा ही, तो वैसे लोगों के झांसे में ना आए। हम जनता से आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं, जनता को कहना चाहते हैं कि पैसा के लोभ में ना आए। क्यों? क्योंकि अगर 500 रुपया आपको कोई दे देता है तो क्या 500 रुपया में 5 साल कट जाएगा? अगर 500 रुपये में 5 साल कट जाएगा तो आप लीजिए, हमको मत वोट दीजिए। लेकिन अगर 500 रुपये में आपका 5 साल नहीं कटता है और हम आपको 1 ही रुपया देंगे कमा करके, आपका जो हक का आएगा 1 रुपया, 2 रुपया या 5 रुपया, हम आपके हक का पैसा आपको दिलवाएंगे और देने का काम करेंगे जीतने के बाद। तो आपको 5 साल का सुविधा चाहिए या 1 दिन और 2 दिन और 4 दिन का चाहिए? 500 रुपया में कितना दिन जनता खाएगी? 1 दिन का होगा, वो भी नहीं सही से होगा। सब्जी होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो वो नहीं होगा। तो हम अब आपके माध्यम से अपने जनता को हाथ जोड़ करके अपील करना चाहते हैं कि जनता सतर्क हो जाए
जनता फैसला लेने से पहले सोच ले कि क्या मेरा औकात जो है वो 500 रुपए की है, क्या मैं बिकने वाला सामान हूँ, टीवी और फ्रिज हूँ जो मैं बिक जाऊँ। इसलिए जनता से मैं यही अपील करूंगी कि वो अमीरों के झांसे में न आकर के वो हमारे जैसे गरीब नेता के साथ दे। ठीक है, आज हम किसी को 1 रुपया नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कल अगर ललिता सिंह विधायक बनती है तो हर वो चीज पर ध्यान देंगे जो उनकी जरूरतें की होगी, जो हमारे फंड में होगा ललिता सिंह वो वहां तक पहुंचाने का काम करेगी। तो हमारे जैसा नेता खोजिए जो घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमने वाली बेटी है, समाज की बेटी है। एक बार अपनी बेटी को मौका दीजिए और पैसे वालों से बच करके रहिए, सावधान रहिए। यही हमारा निवेदन है सारे जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी जहां पार्टी प्रत्याशी गायघाट की ललिता जी। इनको कहना है कि अगर आप लोगों को 500 रुपये में अगर भोट की बिक्री होती है, इस झांसे में न रहे, आप सही नेता को चुनाव करें और साथ में जो गरीब है, जो आपकी सुख दुख सुख में हमेशा साथ रहते हो, ऐसे नेता को चुनाव करें। कैमरामैन नंबर के साथ सदमा WC न्यूज गायघाट मुजफ्फरपुर।